हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे बनाई के चैनल में स्वागत है। आज हम 11.1 का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि 8th क्लास के मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगल इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड शोन इन डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि हमारे पास एक बगीचा है जिसके मध्य में रेक्टेंगल है, मीन्स आयत। तो ये हम क्लियरली देख रहे हैं इस पिक्चर से। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बनाया गया है जिसकी लेंथ हमारे पास कंप्लीटली दी गई है। ये जो पूरा गार्डन है इसमें पूरी दी गई है, जिसमें ये 2 सर्कल भी इंक्लूड हो रहे हैं 20 मीटर, और साथ में इसकी ब्रेड्थ दी गई है 7 मीटर। और कहा गया है कि ये जो किनारे हैं वहां पर अर्धवृत्त बने गए हैं, 2 टाइप्स के सेमी सर्कल, जो कि हम ये देख सकते हैं। तो इस बगीचे का पेरीमीटर एंड एरिया, परिमाप और आयत, क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हमारे पास बगीचा दिया गया है, ग्रीन कलर का है, जिसमें हमें पूरी ये जो लेंथ है इस बगीचे की वो दी है 20 मीटर, और साथ में यहाँ पर रेक्टेंगल बने हैं और 2 सेमी सर्कल। तो सबसे पहले हमने तो यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर है। हमने जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही फाइंड आउट करनी है। तो इसको निकालने के लिए हम देख सकते हैं कि ये जो पूरी है 20 मीटर, इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे और साथ में इसको माइनस कर देंगे तो अपने आप ही ये वाला पोर्शन बच जाएगा। ओके, देखो, हम देख सकते हैं अगर इन दोनों को हम हटा देते हैं तो हमारे पास क्लियरली रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने अभी लेंथ पता करनी है कितनी है, और साथ में ब्रेड्थ हमें दे दी है 7 मीटर। ओके, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे, आपने ध्यान रखना है कि कुछ जो नंबर है उसमें से हमें डिलीट करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देख सकते हैं ये जो सेमी सर्कल है एक, और ये एक सेमी सर्कल है, अगर इन दोनों को हम मिला लेते हैं तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट सर्कल। ठीक है, जैसे कि ये कंप्लीट सर्कल है, और इस कंप्लीट सर्कल से को अगर हम हटा देते हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 7 मीटर दिया है, तो 7 मीटर क्या हुआ, ये वाली लाइन। ओके, तो 7 मीटर अगर ये है तो हाफ इसकी कितनी हो जाएगी, ये देख सकते हैं हम। देखो, ये 7 दिया है हमें, तो ये 7 लिख दिया, और ये त्रिज्या है 7 जो है वो यहाँ तक होगी। ओके, अगर ये त्रिज्या है तो ये आधी होती है 7/2। ओके, तो 7/2 क्या हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि त्रिज्या जो है वो चारों तरफ से बराबर होती है। आप किसी भी साइड में ले सकते हैं, चाहे आप किसी दिशा में ले जाइए, सेंटर पॉइंट से होनी चाहिए, तो वो 7/2 ही आएगी। तो ये भी 7/2 है, यहाँ से लेकर वैसे ही ये भी 7/2 है। अगर हम 20 में से 7/2 और 7/2 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी ये जो लाइन आ रही है इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई है, और साथ में इसकी ब्रेड्थ हमें दी है 7 मीटर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, गार्डन की लंबाई। ठीक है, लेंथ ऑफ गार्डन दैट इज कितनी है वो लिखते हैं, गार्डन बगीचे की लंबाई कितनी दी है, देख सकते हैं हमारे पास। ये देखिए, 20 में से 7/2 माइनस 7/2 करेंगे और अपने आप हमारे पास बगीचे की लंबाई आ जाएगी। 20 माइनस 7/2 माइनस 7/2। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो 7/2 प्लस 7/2, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए 2 आ गया, ये 7 + 7 दैट इज 14, एंड 20 माइनस 14 कितना आ गया, 6। और किस में आ रहा है ये, सेंटीमीटर या मीटर में, वो हम क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं वो हमें मीटर्स में दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर
मीटर ही लिखेंगे। ओके, तो ये हमने लिख दिया है। और बगीचे की हमें चौड़ाई भी दे दी थी, तो ब्रेड्थ बोलते हैं चौड़ाई को, गार्डन बगीचे की चौड़ाई कितनी दी है ये देख सकते हैं हम, 7 मीटर। 7 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया, और ये गार्डन तो कंप्लीट हुआ, पर इसमें जो गार्डन की हम जो शेप है, इस गार्डन तो पूरा हो गया, पर गार्डन में ये जो आयत है वो अलग है, और साथ में 2 इसके अर्धवृत्त लगे गए हैं, जो कि इकट्ठा मिला के एक वृत्त बन जा रहा है। तो ये जो हम फाइंड आउट किया अभी, ये आयत का क्षेत्रफल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, गार्डन में तो है, गार्डन तो कंप्लीट हो गया, परंतु ये कौन सा बन रहा है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, जो कि गार्डन के अंदर ही आ रहा है। वैसे ही ये भी रेक्टेंगल ही होगा, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ नौ रेक्टेंगल, जो कि एक बगीचा ही है, परंतु उसकी जो शेप है वो वाली हम ले रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल, तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर जो बगीचे की लंबाई है वो 6 है और चौड़ाई 7 है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आ गया। और मीटर स्क्वायर, हमेशा जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में आता है। तो अभी हमने जो एरिया है, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास आ गया था अपॉन 2 भी है, ये हमने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो 20 में से जब 7 चलेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 13 आएंगे, ना कि 6 आएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर 13 लिख सकते हैं। 13 गुणा 7, 13 सते 91, 91। ओके, तो इसका जो क्षेत्रफल आया हमारे आयत का, वो आ गया 91 मीटर स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन में कि ये जो सेमी सर्कल लगे गए हैं यहाँ पर साइड में, ये लगे हैं 2, जो कि दोनों को मिला के हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। इसका एरिया भी फाइंड आउट करेंगे कि हमें जो पूछा है वो क्षेत्रफल और परिमाप दोनों पूछे हैं पूरे बगीचे का। तो पहले तो हमने इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया है, अब हम इस वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालते हैं और दोनों को फिर प्लस कर देंगे और पूरे बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका क्या फार्मूला होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये 2 सेमी सर्कल थे, इन दोनों को इकट्ठा मिला के हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बन जा रहा है, जिसमें जो रेडियस है वो 7/2 है और पूरा 7 जो है वो इसका डायमीटर है। ओके, तो अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्कल का क्षेत्रफल, जो कि फार्मूला जो है इसका वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। पाई जो है वो 22/7 होता है, और आर, आर जो है यहाँ पर त्रिज्या है, जो कि हमारे पास कितनी आ रही है, 7/2। इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को फिर हम प्लस कर लेंगे। इसका मीन्स ये 2 टाइम्स लिख देना है हमने। देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से 11 आ गया, और हमारे पास आ गया 77/2। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अब पूरे बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आयत का क्षेत्रफल आया वो प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो बगीचा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बगीचे का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल
प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। और इंग्लिश में हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन, that is area of rectangle plus area of a circle। दोनों को ऐड कर देते हैं और ऐड करने के उपरांत हमारे पास जो है पूरे बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 91 एंड एरिया ऑफ सर्कल दैट इज 77/2। दोनों को प्लस कर देते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आ गया। तो ये लिख दिया हमने 91 प्लस 77/2। यहाँ पर 1 लिख देते हैं। 2 जो है इन दोनों का एलसीएम है, अब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2, 9 2 जा 18 प्लस 77 9 7 प्लस 7 14 1, यहाँ 259/2। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के उपरांत 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 9 जा 18 एंड 0 लगा के 10 बन जाता है, 5 2 जा 10। तो हमारे पास आ गया 29.5 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ गार्डन। ओके, अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पर साथ में क्या पूछा है, परिमाप। बगीचे का परिमाप भी ज्ञात कीजिए, मीन्स पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो इसके लिए अलग सा फार्मूला होगा। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन, बगीचे का परिमाप। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमाप, पेरीमीटर किसे कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, सम ऑफ साइड। तो जितनी भी भुजाएं आ रही हैं उनको हमने प्लस कर देना है और परिमाप बन जाता है, चाहे कोई भी शेप हो। ठीक है, तो सम ऑफ साइड्स। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारा बगीचा है। अब इसमें जो साइड्स आ रही हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक साइड तो ये है 20 में जो हमने माइनस किया था 7/2 माइनस 7/2 मीन्स यहाँ पर आ गई थी हमारे पास 13। ठीक है, ये है एक साइड, ये है और एक साइड ये होगी। ठीक है, साथ में ये जो सर्कल आ रहे हैं ये भी बीच में आए क्योंकि ये भुजा ही है। तो ये क्या है, वृत्त का जो सरकमफ्रेंसिस है वो है परिधि, वृत्त की परिधि। क्योंकि हम यहाँ से भी देख सकते हैं ये है, साथ में प्लस जो है वो ये कर दी गई। ओके, तो ये यहाँ पर कितना आया था माइनस करके, यहाँ पर हमारे पास जो है 13 आई थी, इनको हम प्लस कर देंगे। और वृत्त का जो परिधि होती है वो होती है 2πr, तो वो हम लिख लेंगे। देख सकते हैं हमारे पास ये है, साथ में ये है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये बगीचे के लिए हमारे पास आ गई। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस साथ में हमारे पास पेरीमीटर है सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2l प्लस सरकमफ्रेंसिस है 2πr। यहाँ पर l जो है हमारे पास 20 है, प्लस 2 पाई की जगह हम 2/7 और r जो है वो हम देख सकते हैं 7/2 है, ये लिख लेंगे। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया 40 प्लस 22 दैट इज 62 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।
अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।